ओके, सो प्रीवियस सेशन के अंदर हमने देखा कि हम एक लेबल को किस तरह से टैब बेस इनेबल कर सकते हैं, और अगर मैं उसका आउटपुट शो करूं तो हमारे पास विंडो के साथ आप टैब प्रेस करते हुए वर्चुअल मशीन पर अपने, अगर सिमुलेटर एक्टिव है तो आप उसे देख सकते हैं, जिसमें हमने टैब बेस अपने लेबल को कंसीडर किया था। इसी प्रोजेक्ट में फर्दर वर्किंग भी करेंगे, आप चाहें तो सेपरेट प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। तो मैं लेफ़्ट साइड वाले इस ऑप्शन से क्लिक करके इस एरिया को क्लोज़ कर दूंगा ताकि मैं अपने यूआई को प्रॉपर्ली देख सकूं। तो इस वक्त ये लेबल है जिस पर डिफ़ॉल्ट तौर पर फाद हुसैन CS लिखा आ रहा था और हमने फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर चेंज किया था। टॉप राइट पे जाएंगे और अब हम एक और यहाँ से बटन ऐड करवा सकते हैं। तो सर्च ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, मैंने यहाँ पर बटन लिखा तो BUT से ही बटन आ चुका है। ये पुश बटन है तो मैंने इसे क्लिक कर दिया। जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे तो बार बटन का आइटम और डिफरेंट टाइप्स के इवेंट को भी देखेंगे। तो ये सिंपल बटन है, मैंने इसे ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद आप देख रहे हो कि हमारा बटन आ चुका है यहाँ पर, और इस बटन को मैंने जिस पे डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लिखा हुआ था वो मैंने रिप्लेस करके इसका नाम, इस पर टेक्स्ट जो है सबमिट डिस्प्ले करवा दिया। आप चाहो तो फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर वगैरह भी इसमें चेंज कर सकते हो। तो जो चीज़ आपने अभी लेबल पर बैक हैंड पे करते हुए देखी, वही चीज़ मैं चाहूँ तो ओरिजिनली यहाँ पर भी करवा सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अगर आप बटन का टेक्स्ट कलर या बैकग्राउंड का कलर इनेबल करना चाहते हो तो वो काम भी आप यहाँ कर सकते हो। तो इस वक्त ये बटन जिस पे सबमिट लिखा हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पर मौजूद है। और जो बैक हैंड कोड एरिया था, इस एरिया के बाद मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ ताकि समझना हमारे लिए आसान हो कि टॉप पर जो वेरिएबल्स इस्तेमाल किए हैं वो लेबल के लिए, और इस फंक्शन के नीचे जो काम है वो हमारे बटन का है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने बटन का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इस बटन को लेफ़्ट क्लिक करते हुए ड्रॉप किया अपने माउस से, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आउटलेट लिखा आ रहा है, इसका मतलब है बटन का एक वेरिएबल जनरेट हो रहा है। तो मैंने इसका नाम रख दिया बटन टेक्स्ट, ठीक है। आप कोई भी मीनिंगफुल नाम रख सकते हैं। ये इसका वेरिएबल बन गया, और साथ ही साथ अपने बटन को दोबारा से ड्रैग करता हूँ। लेकिन अब जब आप यहाँ पर ड्रॉप करोगे तो आउटलेट की बजाय आप दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करोगे जो कि यहाँ पर एक्शन है। आप देख रहे हो यहाँ पर एक्शन लिखा आ रहा है, आपने एक्शन लेना है और उसके बाद आप इस एक्शन का नाम लिखोगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने अपने एक्शन बटन का नाम रख दिया बटन एक्शन, और कनेक्ट पे क्लिक कर दिया। तो अब आप यहाँ पर क्लियरली समझ सकते हो कि जब आपने वेरिएबल क्रिएट किया था तो वीक वार के कीवर्ड के साथ उसका नाम लिखा आया, जब आपने बटन बनाया, क्लिक इवेंट बनाया, तो उसका एक फंक्शन बना जो IB एक्शन के नाम से यहाँ मौजूद है। ये इसकी बॉडी है। अब हम इसकी बॉडी में आएंगे और बॉडी के ज़रिए से जो चीज़ आप लेबल के बैकग्राउंड को, कलर को चेंज करना चाहते हो, वट एवर जो भी चाहते हो आप वहाँ पर कर सकते हो। लेकिन हम बिल्कुल सिंपल काम ये करते हैं कि जिस सिमुलेटर पे यानी वर्चुअल मशीन पर हम मौजूद हैं, मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस बटन को क्लिक करूँ तो पूरे ओवरऑल बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए जिस व्यू पे मैं मौजूद हूँ। तो आप देख रहे हो कि जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपका एक व्यू होता है, ये जो है यहाँ पर आप देख रहे हो। इस व्यू के अंदर जितने भी कंट्रोलर्स आप ले रहे हो तो ये इस व्यू को एज अ पैरेंट कंसीडर हो रहा है, ये व्यू उन तमाम कंट्रोलर का जो आप इसके अंदर मौजूद है। तो मैं जब व्यू को टारगेट करूँगा तो मैं व्यू का नाम लिख सकता हूँ यहाँ पर, और व्यू को जो भी आप नाम दोगे वेरिएबल का, उसके ज़रिए से आप उसके बैकग्राउंड फोरग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। तो अब तीसरा इंपॉर्टेंट काम हमें क्या करना है, मैं अपने व्यू को ड्रैग करता हूँ यहाँ पर, और इस व्यू का भी एक नाम दे देते हैं। तो मैंने अपना व्यू का नाम दे दिया माई व्यू, और उसके बाद कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तीनों चीज़ें हो गई, व्यू हो गई, बटन का नाम हो गया और बटन का एक्शन हो गया। अब यहाँ पर आने के बाद मैंने कहा एक और वेरिएबल बनाने की ज़रूरत है, और अब मैंने जो एक वेरिएबल बनाया उसका नाम रख दिया मैंने डिट बटन, और इसको डिफ़ॉल्ट तौर पे ट्रू कर दिया। जिस तरह से मैंने पहले वाले सेशन पर एक वेरिएबल इस्तेमाल किया था डिट टैप, अब मैं डिट बटन बना रहा हूँ ताकि इसके ज़रिए से मैं फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को इनेबल कर सकूँ। मैंने कहा अगर हमारा जो डिट बटन है वो ट्रू है, ठीक है, तो आप क्या करो वो आप यहाँ बताओगे, और अगर नहीं है तो एल्स में ये काम होना चाहिए। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने कहा हमारा एक व्यू है जिसका नाम है माई व्यू, ठीक है। तो माई व्यू को हमने कॉल किया और कहा कि अगर डिड बटन की वैल्यू ट्रू होगी तो आप मेरे व्यू के बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दोगे किस में। तो मैं यहाँ पर UI कलर डॉट ब्राउन कर देता हूँ। तो पूरे UI के कलर क्या हो जाएगा, ब्राउन, और साथ ही साथ जो वेरिएबल डिड बटन है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। सेम कोड को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा विंडो C के साथ और विंडो V के साथ पेस्ट करेंगे।
जहाँ पर ब्राउन मौजूद है वहाँ पर मैंने इसे कर दिया डॉट प्रेस करते हैं, इंटेलिजेंस में देखते हैं ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज कॉल किया और यहाँ पर मैंने कर दिया इसे ट्रू, दैट्स इट। तो हमारी लॉजिक यहाँ पर रेडी हो चुकी है। प्रोग्राम रन करते हैं और उसके बाद इस बटन बेस पर देखेंगे कि ये फोरग्राउंड बैकग्राउंड को कलर को किस तरह से चेंज कर रहा है। तो मैंने रन के बटन पे क्लिक करने से पहले अपने सिमुलेटर को इस बटन से ऑफ करूँगा, ठीक है, और उसके बाद दोबारा यहाँ से रन करूँगा। तो सिमुलेटर इस वक्त हमारे सामने है, मैंने सबमिट पे क्लिक किया, आप देख रहे हो ब्राउन एंड ऑरेंज इवेंट बेस्ड काम कर रहा है। इस तरह से मैंने अपने पूरे व्यू को इस बटन पे इनेबल कर लिया है कि जब मैं इसको एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो एक ब्राउन होगा और एक दफ़ा ऑरेंज होगा, क्योंकि यही चीज़ मैंने कंडीशन में बता रखी है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि ये वर्किंग इस लेबल पर भी हो या एक सेपरेट लेबल तुम लेते हो और उसके अंदर ये चीज़ करना चाहते हो, तो आपने बहुत सिंपल से ये काम करना होगा कि उस लेबल का वेरिएबल बनाना होगा लेने के बाद, और यहाँ पर जहाँ पर मैंने माई व्यू कॉल किया हुआ है मैं अपने व्यू को कॉल करते हुए इनेबल कर लूँगा उससे, दैट्स इट। तो इस तरह से इस सेशन पे हमने देखा कि बटन क्या है, बटन व्यू से क्या मुराद है, उसका इवेंट किस तरह से बनता है, एक्शन इवेंट, और उस एक्शन इवेंट को परफॉर्म करने के लिए आप किसी भी दूसरे कंट्रोलर या अपने व्यू को ओरिजिनली इस्तेमाल करते हुए डिस्प्ले करवा सकते हैं।